हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। नंबर सिस्टम का टॉपिक 2। एक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, जैसे किसी भी संख्या का योग, मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस सब का इकाई अंक निकालना, वो कर चुके हैं पिछला वीडियो में। आज टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या करना है कि किसी भी संख्या का योग निकालना है। तो संख्या एक सिस्टम में है, ठीक है। जैसे इस टाइप का पहला क्वेश्चन ये बनेगा हमारा कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, ठीक है ना। ये संख्या आपका, ये जो टॉपिक है आपका एवरेज में भी काम आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे संख्या का योग दे करके उसका मतलब कि एवरेज पूछता है, तो संख्या का योग की आवश्यकता पड़ती है, फिर संख्या से भाग देना पड़ता है। सो मतलब उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन, पहला टाइप 2 का पहला नंबर ये कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, ठीक है, ये निकालना है। n प्राकृत संख्या के बारे में भी जानते चले, समझते चले। प्राकृत संख्या उसको कहते हैं, उस संख्या को कहते हैं जो संख्या प्रकृति का देन है, ठीक है ना, जो संख्या हमें प्रकृति से मिला है। जैसे शुरुआती गिनती की संख्या, जो भी गिनती की संख्या होती है ना, उसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जीरो हमारा गिनती की संख्या नहीं है, जीरो का खोज किया गया है, जीरो का खोज वो आर्यभट्ट ने किया। तब से हम लोग क्या गिनते थे, जैसे कि 1 से लेकर के अनंत तक जाते थे। अब ये मत पूछिएगा कि मतलब अगर जीरो का खोज नहीं था तो 10 कैसे लिखा, 10 को हम कैसे पढ़ते थे। तो ये मतलब इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि 10 इस तरह से नहीं, हम लोग 10 इस तरह से पढ़ते थे, ठीक है ना, इस तरह से। ये 10 और ये 10, इस 10 में जीरो की आवश्यकता है, इस 10 में जीरो की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी मत फैलाइएगा, ठीक है। तो जीरो को छोड़ करके जितने भी गिनती की संख्या, हम पॉजिटिव संख्या को लेते हैं, पूर्णांक को लेते हैं, वो सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, मतलब n उस संख्या को कहते हैं कि जहां तक पूछा गया कि हाँ प्रथम 10 संख्या का बोलिए, प्रथम 20 संख्या का बोलिए, प्रथम 25 संख्या का बोलिए, उस संख्या का योग क्या है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जितना लास्ट संख्या है उसी संख्या को हम क्या समझते हैं? n समझ लेते हैं। तो प्रथम n संख्या का योग जो होता है हमारा, बेसिकली वो होता क्या है कि n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है ना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, ये जो है आया कहाँ से? तो ये एक चैप्टर बनता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में, उसमें क्या होता है कि एक श्रेणी बनाया जाता है, संख्या का श्रेणी होता है। उस श्रेणी में ना हर एक संख्या, हर एक लगातार संख्या का ना कॉमन डिफरेंस समान होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कॉमन डिफरेंस का जो मैटर है, प्राकृत संख्या में भी समान होता है। प्रत्येक 1 और 2 के बीच का अंतर कितना? 1 का। 2 और 3 के बीच का अंतर कितना? 1 का। 3 और 4 के बीच का अंतर कितना? 1 का। मतलब समांतर श्रेणी में आता है। अगर इस पे क्वेश्चन रहता है, जैसे आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन, ये टॉपिक 1 है, ठीक ना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस कितना? 50, ठीक है, प्लस 50, इस संख्या का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो एक तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है ना। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा n का जो वैल्यू है, n बराबर कितना है? 50, ठीक है ना। हमने रखा मान n का वैल्यू है 50 यहाँ पे रखें, 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51, और बटा कितना? 2। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारा 50 गुना 50 प्लस 1 बटा में कितना? 2। ये कट जाएगा कितने टाइम में? 25 टाइम में। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 25 में कितना से गुना? 51 से गुना। क्लियर है? इसको हम अगर गुना करें तो गुना करेंगे 25 से 51 में, तो 25 एकम 25 के 5 हासिल 2, 25 पंचे 125, और उसमें 2 जोड़े तो कितना आ जाएगा? 127।
1275 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 1275। ठीक है, गुना कर लिए। दूसरा तरीका, अगर 5 का मैटर है, 25 का मैटर है, तो गुना दूसरे तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं इधर। देखिए ये क्वेश्चन समझ गए ना, बस हम इसमें वैल्यू को रख दिए। एन को कितना माने? जो लास्ट संख्या है, लगातार संख्या है ना, लगातार संख्या। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है, ना सम है ना विषम की मैटर नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रथम एन प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का ये फॉर्मूला है, इसका हम दूसरा तरीका से ही बता रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम अभी इसको गुना करने का सीख रहे हैं। ठीक है ना, अगर 51 गुना कितना है? 25। ठीक है ना, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि 25 में अगर हम 4 से गुना कर दें तो 25 चौका 100 हो जाएगा ना। हमने क्या किया, इसमें 4 से गुना किया, तो 4 से भाग भी तो करना पड़ेगा ना। 4 से गुना करके क्या, कितना से? 4 से भाग। तो ये दोनों मिल करके कितना हो गया? 100। 25 चौका 100। अब इस 4 से अगर हम इसमें भाग दें, तो 4 से अगर भाग दें तो 4 एकम 4, बचा कितना? 1, 11 ना। 4 दूना के 8, 4 दूना 8, बचा कितना? 3। तो 3 के लिए तो यहाँ दशमलव देना पड़ेगा, तो 3 के ऊपर 0, तो 7 चौका 28, शेष कितना बचा? 2 पर 0 आ जाएगा तो कितना बचा? 20। 4 से 5 बार में कट गया। अब इसमें अगर हम 100 से गुना किए हैं तो दशमलव के बाद 2 गो अंक है, दशमलव हट जाएगा, तो कितना आ रहा है यहाँ से? 1275। तो गुना करने का एक तरीका ये भी है। ठीक है ना, ये आपका गुना करने का तरीका है। 25 है, 5 है, तो 5 के मैटर में क्या करते हैं? 2 से ऊपर नीचे गुना, 2 से ऊपर नीचे गुना। ये थोड़ा सा 25 है तो 25 में 4 से गुना किए तो 100 बन गया। 100 से किसी भी संख्या में गुना करना बहुत आसान है, 100 के बदला 2 जीरो लगा देते हैं, बस वही मैटर था। इसको अगर दूसरा तरीका से देखें, दूसरा तरीका से, तो क्या देखेंगे देखिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तरीका दूसरा है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, तरीका दूसरा है। हम लोग जानते हैं कि आंसर इसका ये है ना, मेथड सेकंड कह देते हैं इसको, मेथड सेकंड। ठीक है, एपी का फॉर्मूला लगाते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एपी का एसएन बराबर सभी संख्या का योग बराबर फॉर्मूला 2 होता है, 2 होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि ny2 इंटू फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है? दूसरा फॉर्मूला बनता है एसएन बराबर ही ny2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका प्रयोग हम एपी में करेंगे। ठीक है ना, हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात है कि n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू हम क्या लेते हैं? जो भी संख्या हमारा लास्ट टर्म्स की संख्या। इस बार हम n का वैल्यू क्या लेंगे? टर्म्स की संख्या, जो पदों की संख्या है। तो 1 से लेकर के 50 तक चल रहे हैं, तो इसमें अंकों का अंतर 1 का है, मतलब है कि हम एक भी अंक छोड़ नहीं रहे। तो 1 से 50 तक जाने में कितना पद आ रहा है? 1 2 3 4 5, मतलब जितनी संख्या पे मेरा उंगली जा रहा है उस मतलब उतना ही पद जा रहा है। 1 2 3 4 5, तो ये 50वां पद हो जाएगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया? n का जो वैल्यू आ गया, इस n का वैल्यू 50 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट संख्या ये है, ये हमारा फर्स्ट संख्या, और ये हमारा लास्ट संख्या है कि नहीं? लास्ट संख्या। ये फॉर्मूला हर एक एपी पर लागू होगा, सम हो, विषम हो, प्राकृत संख्या हो, सब पे ये लागू होगा 100%। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग n का जो वैल्यू आ गया वो हमारा 50 आया ना, 50 अपॉन में क्या? 2 इंटू फर्स्ट संख्या 1 है और लास्ट संख्या कितना है? 50। याद कीजिए कि 50 और 1 51, और फिर 50 बटा 2, ये यही आ रहा है ना, नीचे दिख रहा है ना, 50 बटा 2 इंटू कितना? 51। अब इसको सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखिए, तो इसी चीज को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 50 बटा 2 इंटू में 51, ये 25 टाइम में कट जाएगा, तो 25 में अगर हम 51 से मल्टीप्लीकेशन करें तो 1275 आता है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? आपको पहले ही पता था कि 1275 इसका आंसर है। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्या का योग कितना है? ऑप्शन ए है 3200, 3220, 3110, 3240। ठीक है, तो उस समय इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको लिख के दिया गया था कि 1 2 3 4, तो प्रथम 80 प्राकृत संख्या है ना,
प्रथम 80 प्राकृत संख्या, तो 1 से शुरू होगा प्राकृत संख्या, 80 तक जाएगा, मतलब n का वैल्यू कितना 80 आ रहा है, n का वैल्यू कितना 80 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला मेरा बनता है कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन में क्या 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो n का वैल्यू है 80, तो 80 इंटू 80 और एक कितना 81 अपॉन में कितना 2, ये कट गया 40 टाइम में, इससे गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 4 एकम 4 और 8 चौका के कितना 32। यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी उसी ढंग का है। तो ये हम लोगों ने ये टॉपिक कर रहा है, तो इसका जो था फार्मूला लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में क्या 2, यही था फार्मूला। इस बार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि 11, 12, 13, 14 से लेकर के 30 तक के योग निकालना है। तो इसका तो प्रॉपर कोई फार्मूला है नहीं, है नहीं, हमने जो बताया उस फार्मूला पे बन जाएगा एपी का जो फार्मूला था, लेकिन हम दोनों टाइप से बता रहे हैं। मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट ये, अगर हम 11 से लेकर के 30 तक जाते हैं तो ये टर्म्स में देखिए कि कॉमन डिफरेंस जो है, अगर दो संख्या के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना का है, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है, 1 का आ रहा है। मतलब है कि 11 से अगर हम 30 तक जाते हैं तो 20 टर्म्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। इससे पहले हमारा 10 टर्म्स गायब है, 1 से लेकर के 10 तक गायब है। हमने प्रथम n प्राकृत संख्या पढ़ा है, तो अगर हम प्रथम n प्राकृत संख्या की ओर बढ़ रहे हैं तो मतलब है कि 1 से लेकर के कहाँ तक बढ़ रहे हैं, n तक, n हमारा 30 है। लेकिन इस बार क्या है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेथड 1 इधर बनाते हैं और मेथड 2 इधर बनाते हैं, मेथड सेकंड इधर बनेगा, ठीक है ना। यहां से क्या है कि इस बार इसके अकॉर्डिंग हमारा n का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, आ रहा है ना, 20 आ रहा है। तो 20 11 से लेकर के 30 तक के 20 आएगा। तो यहाँ पे Sn बराबर, Sn मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टोटल नंबर, ये टोटल नंबर का सम कितना होगा, योग कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ से आ रहा है n का वैल्यू कितना 20, 20 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट हमारा कितना है, फर्स्ट हमारा 11 है और प्लस में लास्ट हमारा कितना है 30 है, लास्ट हमारा 30 है, ठीक है। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 41 आएगा, 41, और ये काटे इसको तो 10 टाइम में, तो 10 से अगर हम 41 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 410। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, होगा। सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड, ये मेथड हमारा एपी का है, ठीक है, और ये मेथड के अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा सा टर्म्स चेंज है, इस पे हम आ रहे हैं, इस फार्मूला पे अगर आएंगे तो थोड़ा सा समझिए कि 11 से चल रहे हैं ना, तो अगर हम इसमें हमको थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना होगा, क्या लेना होगा, मतलब है कि 1 से लेकर के 30 तक का योग में से हम क्या करें, 11, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक का योग को घटा लेंगे। हमसे पूछा है 11 से लेकर के 30 तक का योग, तो इसमें क्या करें कि हम 1 से चलेंगे कहां तक, 30 तक चलेंगे, ठीक है, 30 तक गए, उसमें से हम इससे पहले की संख्या को घटा लेंगे ना, इससे पहले की संख्या को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तब हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला से अगर चले तो पहला बात है कि ये हमको निकालना है, तो इसका योग हमारा क्या आएगा, 30 गुना 30 प्लस 1 कितना 31 और बटा में कितना 2, इसमें से घटा रहे हैं क्या 1 से लेकर के 10 तक के योग, तो 1 से लेकर के 10 तक का योग क्या होगा 10 इंटू 11 अपॉन में कितना 2, दोनों में यही टर्म्स लगेगा ना, क्योंकि 1 से लेकर के हम 30 तक गए हैं और फिर 1 से लेकर के 10 तक गए, तो यहां से ये आ रहा है हमारा, ये कट के 15 देगा और ये कट के 5 देगा, 15 से 31 में गुना करे तो 31, 15 एकम 15 के 5 हासिल, 1 15 तिया 45 और 1 46, ठीक है ना, 446 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 पंचे 55, 465 में से अगर हम 55 को निकाल दें तो कितना बचेगा 410 बचेगा, तो यहाँ से भी आंसर आ रहा है 410 आ रहा है ना। तो दो मेथड से इसको बनाने का, तो ये जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसको एक बार और समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि हमको ये प्रॉपर 1 से दिया नहीं है नंबर, हमको दिया है 11 से,
ये हो सकता है आपको देता 50 से आगे, 50 से आगे देता और प्राकृतिक संख्या ही दे देता, तब आप क्या करते कि टोटल संख्या में से 50 से पीछे वाले संख्या सभी के योग को निकाल लेते, वो निकल जाएगा और कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। हमने क्या किया, 1 से 30 तक के योग निकाला, उसके बाद 1 से लेकर के 10 तक का योग निकाला, 1 से 10 तक के योग वाला को हमने निकाल दिया, तो 11 से आगे तक का योग आ गया। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स को गिना, तो यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स की संख्या कितनी आ गई, कितने पद आ गए, 20 पद आ गए। तो 20 बटा कितना, 20 बटा 2, और प्रथम पद कितना है 11 और अंतिम पद कितना है 30। ये दोनों को जोड़ करके और जो टर्म्स की संख्या उसमें 2 से भाग दे करके गुना किया, वो आंसर आ गया। ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए सेकंड टॉपिक, प्रथम n प्राकृत सम संख्या का योग। n प्राकृत सम संख्या कहने का मतलब है कि अगर हमसे पूछे कि प्रथम 20 सम संख्या का योग, तो 20 सम संख्या का योग के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 20 को सम संख्या लिखना होगा लगातार वाला, तो कहाँ तक जाएगा, वो 40 तक जाएगा ना, 40 तक जाएगा। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली n इंटू एन प्लस वन होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को लिखें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन लिखते हैं कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 20 तक ले लेते हैं। ठीक है ना, 20। तो अगर हम इसको लिखें, ये फार्मूला के अगर तौर पे आएगा तो किस तरह से आएगा, तो इस तरह से ये आएगा बेसिकली कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 2n तक जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 2n। यहाँ पे n जो है टर्म्स की संख्या है ना, कि n कहाँ तक गया है, तो जो 20 है ये 10 दूनी 20 है ना, 10 दूनी 20। कोई भी सम संख्या होगा वो 2 के गुणक होता है, 2 का गुणक होता है। तो ये 20 हमारा कब आएगा, जब उसमें हम 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा कंफर्म। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू आ गया वो बेसिकली कितना आया, 10 आएगा ना, 10 आएगा। अंतिम पद हमारा 10वां पद होगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला को लागू कीजिए, तो जैसे इसको हम लागू करें तो क्या आ जाएगा, 10 गुना के कितना, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 10 गुना 11, और 11 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है ना, आंसर यही है। तो इसको आपको लिख करके भी क्वेश्चन दे सकता है, इसको आप लिख करके भी दे सकता है आपको क्वेश्चन। आपको ये कहेगा कि प्रथम 80 प्राकृत सम संख्या का योग, प्रथम 1000 प्राकृत सम संख्या का योग, तो उसको भी आप इसी तरह से निकाल लोगे। एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है सामने, देखिए, प्रथम 100 प्राकृत सम संख्या का योग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। सेकंड क्वेश्चन जो आएगा हम उस तरह का क्वेश्चन को बताएंगे। अभी इसको सोल्व करते हैं दोनों तरीका से, ठीक है ना। तरीका क्या है हमारा, पहला तरीका तो जो ये हमने बताया उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रथम 100 प्राकृत सम संख्या, 100 प्राकृत सम संख्या मतलब 100 को संख्या है जो सम संख्या है, 2 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है 200 तक जाता है, वैसा संख्या। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, n का वैल्यू है हमारा कितना 100, n का वैल्यू कितना हमारा 100 है। तो 100 गुना 110 ना, सॉरी 101 ना, 100 गुना 101, 100 में 1 को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 101। तो 101 में 100 से गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा 100 100 101 100। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सो दूसरा तरीका क्या है, वही एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा तरीका एपी का, तो एपी का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो इसको हमको अपना दिमाग से इसको लिखना पड़ेगा ना, फिर से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 2n तक जा रहा है ना, 2n तक। तो n तो इस बार कितना है, n का वैल्यू 100 है ना, तो 100 में हम अगर 2 से गुना करें तो वो कितना हो जाएगा 200 होगा ना, मतलब लास्ट पद हमारा कितना है 200 है ना। और हमारा पदों की संख्या कितना है 100 है ना, पदों की संख्या क्या है हमारा 100 है। तो यहां से अगर हम Sn निकाले तो Sn क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट होता है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। सो Sn का जो वैल्यू आ जाएगा 100 बटा कितना 2 इंटू फर्स्ट का वैल्यू 2 और लास्ट का वैल्यू कितना 200 ना, 200।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, 100/2 इंटू 202 आ जाएगा। इसको काटे तो 101 टाइम में कट जाएगा ना, और 101 को हम 100 से गुना करें तो वो कितना आ जाएगा, 101 100 आ जाएगा, 101 100 आ जाएगा। और इसी का आंसर तो यहाँ पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ठीक है ना, उसको हम बता रहे हैं। देखिएगा, देखिए सेम क्वेश्चन अब लग रहा होगा। क्वेश्चन इस बार क्या है कि 1 से 100 तक सभी सम संख्या का योग। पिछला क्वेश्चन क्या था, प्रथम 100 सम संख्या का योग, ठीक है ना। तो इस बार क्या है कि 100 तक बोला है ना, मतलब 1 से लेकर के 100 तक में कितने सम संख्या आएंगे। तो 1 से लेकर के 100 तक के अगर हम सम संख्या को लिखे तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, ठीक है ना, 100 तक गया। तो इसमें जो हमारा है ये तो हमारा 2n का वैल्यू है ना, 2n का वैल्यू है। तो 2n 100 कब आएगा, 2 से किस में गुना करें तो 100 आएगा, 50 में। मतलब है कि n का वैल्यू कितना है, 50 है। n का वैल्यू कितना है, 50 है। तो 50 गुना 50 प्लस 1 ना, 50 प्लस 1, तो 50 प्लस 1 कितना होता है, 51। अगर हम 51 को 50 से गुना करें, 51 से 50 से गुना करें, तो 50 को 51 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 0, 5 एकम 5, 50, 25, 2550 ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है 2550, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इस दोनों क्वेश्चन में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें तक लगा दिया है। तो तक लगाने का मतलब है कि हम संख्या देखेंगे 1 से लेकर के 100 तक ही, और अगर प्रथम 100 सम संख्या बोला है तो 100 को सम संख्या को लेंगे, 2 एक सम संख्या हुआ, 4 दूसरा सम संख्या हुआ, 6 तीसरा सम संख्या हुआ। तो इस तरह से कंडीशन चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको भी थोड़ा सा गुना करने का सीख लेते हैं, बगल में ही साइड में गुना करने का सीख लेते हैं कि अगर हमको कहीं पे लिखा हुआ है कि 50 में हमको, मतलब 51 को हमको 50 से गुना करना है, 51 को अगर हमको 50 से गुना करना है, तो क्या करते हैं कि 50 को हम 100 बना लेते हैं, सिंपल। 50 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो 2 से हम इसको ना भाग दे करके ये दोनों मिल करके तो हमारा 100 हो गया। 100 को चिपका देंगे किसमें, इसको भाग देते हैं। इसको अगर हम भाग दिए तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 26.5 आ जाएगा, 26.5 आएगा ना, 25.5 आएगा, 26 नहीं 25.5, वो तो 53 आ जाएगा, 26.5। 25.5 में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना किए तो 25, और एक जीरो के कारण दशमलव हट गया और एक जीरो बच गया, और 2550। इस तरह से गुना भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ध्यान दीजिए। टॉपिक 3, इसमें क्या है कि प्रथम n ना विषम संख्या का योग, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग निकालना है। तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग n का स्क्वायर हो जाता है। जितने भी विषम संख्या होंगे ना, उस संख्या का स्क्वायर जो हो जाता है उसका योग बन जाता है। जैसे वो आपका लिखा गया है 1 + 3 + 5 + डॉट 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 कहाँ तक, 2n - 1 तक, 2n - 1 तक। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि प्रथम नहीं, कुछ नहीं, हम चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 कहाँ तक, +29 तक लिखते हैं, 29 तक। ये हमारा विषम संख्या है ना, 29 विषम संख्या। तो हम इसको कंपेयर करते हैं, कहाँ से कंपेयर करते हैं, इससे 29 को कंपेयर करते हैं इससे कि 2n - 1। तो 2 में 15 से गुना करें और उसमें से अगर हम एक को घटा लें, उसमें से एक को घटा लें तो 29 मिल जाएगा। मतलब है कि अगर हमारा 2n - 1 का वैल्यू 29 है तो n का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा ना। n का वैल्यू क्या निकलेगा कि 2n का वैल्यू हो जाएगा 29 + 1, तो 2n का वैल्यू आ गया 30, n का वैल्यू कितना, 15, n बराबर कितना आ गया, 15। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ से 1 से लेकर के 29 तक का जो योग आएगा वो बेसिकली n² आएगा ना। n² मतलब 15 का स्क्वायर, n² मतलब n² का मतलब क्या, 15 का स्क्वायर, और हम 15 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो 1 से लेकर के 29 तक का योग जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि प्रथम 100 तक प्राकृत विषम संख्याओं का योग बताना है हमको, ठीक है ना। ऑप्शन है हमारे पास 2500, 2401, समथिंग समथिंग, ठीक है ना। तो हम ये अगर इसको हम कंसिडर करते हैं अपने माइंड में कि 100 तक कितने प्राकृतिक विषम संख्या आएंगे, तो अगर हम लिखें तो 1 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 99 तक आएगा ना। 100 तो हमारा विषम संख्या नहीं है, 100 हमारा क्या है, सम संख्या है। और हमने बोला कि इसको क्या कंसिडर करना है, 2n-1 समझना है, 2n-1। तो यहाँ से हमको n का वैल्यू आ जाएगा ना, n का वैल्यू आ जाएगा कि 2n-1 जो है, 2n-1 कितना के बराबर है, 99 के बराबर है। ये एक चला इधर, तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 को 2 से भाग दिए तो n का वैल्यू कितना, 50। n का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया। तो यहाँ से आ रहा है 2n बराबर 100, तो n का वैल्यू कितना, 50, n बराबर 50। हमारा निकालना क्या, प्रथम 50 को विषम संख्या का योग निकालना है ना। तो प्रथम 50 विषम संख्या का योग क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। n स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, 2500 होता है ना। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2500। क्लियर है ना, ठीक है। अगला वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं स्क्वायर का और क्यूब का, ठीक है ना, योग जो भी है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।